रक्षाबंधन आप सभी को। जितने भी हमारे यूट्यूब फैमिली में जो भी मेरे भाई हैं उनको पर्सनली दिल से मैं राखी की बहुत बहुत सारी बधाइयाँ दे रही हूँ। और जो भी हमारी बहनें हैं उन सबको, और जो हमसे बड़े छोटे सब हैं, सबको राखी की बहुत सारी बधाइयाँ। आज है रक्षाबंधन। पता है, सब चीज़ बोलते हैं लोग ना कि ज़िंदगी में रोज़ हमेशा उतार चढ़ाव आता है। इसलिए अगर कोई भी फेस्टिवल अगर आपका अच्छे से निकल गया, मतलब अगर आपने एक दिन, आज का दिन अच्छे से सेलिब्रेट कर लिया, सब कुछ अच्छा देख लिया, तो समझिए कि आज का जो दिन है ना, उसके लिए आपको भगवान को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि कल क्या होगा कोई नहीं जानता है। तो चलिए अब हम अपना बात स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जो काम है फेस्टिवल के साथ साथ हमें हमारा काम भी करना होता है। तो आज है, पहले मैं आई हूँ बताने कि आखिर लप्पू भैया ने एक मतलब कमेंट्स को पिन किया है, क्योंकि कुछ लोग के जो कमेंट्स थे ना, यही वाले कमेंट्स बहुत ज़्यादा उनको आ रहे थे, इसलिए लप्पू भैया ने इस कमेंट को पिन किया है और मैं ये कमेंट आप लोग को पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि मनीषा को क्रेडिट दो, उसको थैंक यू बोलो। तो आप लोग को मैं बता दूँ कि मैं जो भी बोल रहा हूँ ना, वो मनीषा के तरफ से ही बोल रहा हूँ। मतलब सोचिए, मतलब भौजी जो है उनका इतना भी मतलब नहीं है, मुंह नहीं खुलता है कि वो अपने लिए आके कुछ बोल सके। उनके तरफ से भी बोलने भी आते हैं तो लप्पू भैया आते हैं। लप्पू भैया को आखिर पब्लिक से माफी क्यों मांगनी पड़ी? क्यों अपनी ही ऑडियंस के आगे उनको शर्मिंदा होना पड़ा? आखिर लप्पू भैया जो हैं, जिस ऑडियंस को बार बार ये कहते हैं कि हम लोग जो हैं, जितना हम लोग आज तक जीवन में अचीव कर पाए, वो सारी कुछ कहीं ना कहीं आप लोग की वजह से है। लेकिन वही लप्पू भैया ऑडियंस को मतलब नीचा दिखाए, वही लप्पू भैया जो हैं ऑडियंस का वैल्यू नहीं किए, और सिर्फ अगर वो सारा क्रेडिट दिए तो भुट्टो रानी को दिए। आखिर भुट्टो रानी को ही सारा क्रेडिट क्यों? जो उनका कहना है कि हमारे दुख में जो हमारे साथ था, वो रिश्ते हम निभाते हैं जो हमारे दुख में साथ होता है। सुख में तो हर लोग साथ होता है। तो मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा अगर दुख में साथ कोई उनका दिया था तो उनका परिवार, उनके माता पिता। क्योंकि उनके माता पिता मतलब उनकी जो माँ है, उनके जो पापा हैं, उनका भाई, जो उनकी बहन जो है ना, उनके साथ वो उनके गलती और सही हर जगह पे खड़े थे। मतलब दुख जो था वो क्या था नहीं था वो भगवान जाने, लेकिन उनके हर गलती में उनके जो माता पिता हैं हमेशा साथ खड़े दिखते हैं, और शायद मुझे लगता है कि हमेशा साथ खड़े दिखेंगे। क्योंकि उनकी जो माँ हैं उनको अपने बेटे की गलती कभी आज तक दिखी ही नहीं। तो सबसे पहला धन्यवाद जो है मुझे लगता है कि उनको अपने माता पिता को देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया? सबसे पहला धन्यवाद जो है भूमित भुट्टो को दिया, और बाकी किसी के बारे में क्या बोला। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सबको ढेर मतलब बहुत बहुत राखी की शुभकामनाएं, और जो हमारे चैनल पे नए हैं सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट सब मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ भूमित भुट्टो को कि आखिर क्या ऐसा खास है भुट्टो में जो कि राज परिवार में नहीं है। राजमाता कहती है ना कि राज परिवार में बहुत एकता है। राज परिवार को अब कोई तोड़ना भी चाहेगा तो नहीं तोड़ सकता है। राज परिवार में अब बाहर वाले की एंट्री बंद हो चुकी है। अब राज परिवार में हमारा 2 बेटा 2 बहू, हमारे दामाद जी, हमारी बेटी, लड़ुआ लड़ुआनियाँ जो भी है, यही सब है। इसके सिवा तीसरे की, बाहर वाले की अब हमारे यहाँ जो है ना एंट्री बंद हो चुकी है। लेकिन लप्पू भैया जो है ना बार बार इस चीज़ को प्रूफ करते हैं, बार बार वो जो है ना इस चीज़ को मतलब वो साबित करते हैं कि उनके लिए कल भी बाहर वाले अवेलेबल थे, आज भी बाहर वाले ही उनके लिए मैटर करते हैं। उनके लिए उनका परिवार न कल मैटर करता था न आज मैटर करता है। और हर बार जो लप्पू भैया है ना, हर जगह पे ये चीज़ प्रूफ किए हैं कि उनके लिए कल भी मतलब जो है ना बाहर वाले लोग ही मैटर करते थे, और आज भी बाहर वाले लोग मैटर करते हैं। लप्पू भैया और लप्पी का गाना ट्रेंडिंग में जाता है, पब्लिक का सपोर्ट है, क्योंकि पब्लिक जो है लप्पी को प्यार करती है, लप्पी का मेहनत देखती है। सबको लगता है कि लप्पी जो है ना बहुत मतलब एक ऐसे फैमिली से आई है जहाँ लप्पी ने अपने जीवन में बहुत कुछ नहीं देखा है। लप्पी मेहनत कर रही है, लप्पी को एक पहचान मिला है, लप्पी को लोग पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग को लगता है कि लप्पी इनोसेंट है, बहुत सारे लोग को लगता है कि लप्पी को ये जो लप्पुआ है ना ये यूज़ करता है, टॉर्चर करता है, लप्पी को अभी अपने अंदर मतलब बदलाव लाना चाहिए। बहुत सारे लोग को लगता है कि लप्पी जो है ना शोषित है। इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है ना वो कल भी लप्पी के साथ खड़े थे और आज भी लप्पी के साथ खड़े हैं। लेकिन लप्पी अपने लिए क्या स्टैंड लेती है ये सबको दिखता है। अब बात करते हैं कि ये गाने का क्रेडिट लप्पू भैया एकदम जो है ना मतलब पूरे सोशल मीडिया पे आके रिक्वेस्ट किए, हाथ जोड़े कि इस गाने को आप लोग ट्रेंड में लाइए, गाने को ट्रेंड में लाइए थे, क्योंकि लप्पू भैया का व्यूज एकदम से गिरा हुआ था।
उनको लग रहा था कि ऐसा ना हो कि ये गाने हम लेके आए हैं और इस गाने में भी हमारी फजीयत हो जाए और फिर हम जो है ना हंसी मजाक के पात्र बन जाए, जिसको लेके लप्पू भैया जो है बार बार ऑडियंस के सामने मतलब रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए, प्लीज आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए। और कहीं ना कहीं लप्पी की वजह से ऑडियंस उनको सपोर्ट भी की। लेकिन लप्पू भैया ने सारा क्रेडिट जब भूमित भुट्टो को दे दिया तो ऑडियंस के अंदर एक खलबली सी आ गई कि भाई ऐसे कैसे हो गया, ये इंसान जो है ये हम लोग के वजह से यहाँ तक आया और ये सारा जो मतलब ये है क्रेडिट जो है वो किसी ब्लॉगर को दे दिया, वो में भी किसी ब्लॉगर में एक इंडिविजुअल ब्लॉगर को। और लप्पू भैया की फजीहत वहीं से होनी शुरू हो गई। इनकी ही जो मतलब ये थे व्यूअर्स, इन्हीं को गालियां देना शुरू की और इनको हेट कमेंट्स देना स्टार्ट किए, जिसको लेके लप्पू भैया आए अपना सफाईनामा और माफीनामा लेके। उसके बाद लप्पू भैया को लगा कि भाई अब हमारी फजीहत हो जाएगी अगर हम अपने बात पे अड़े और टिके रहेंगे। तो लप्पू भैया क्या किए कि अपना जो बात था, जो अपना उनका, उस बात से वो पलट गए और उस बात से पलट के उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे क्रिएटरों का नाम लिया कि इन क्रिएटर ने हमारे मतलब हमारा शेयर किया, ये क्रिएटर हमारा साथ दिए, क्रिस्टी मायूस, उसके बाद पंकज निशा का नाम लिए, उसके बाद मतलब बहुत सारे वो जो उनके साथ जो ऋतिक रिया गए थे उनका नाम लिए, मतलब बहुत सारे क्रिएटरों का नाम लिए। लेकिन उनमें फिर भी वो भूमित भुट्टो को ही स्पेशल बनाए कि भाई ये जो भूमित भुट्टो है ना, ये बिना स्वार्थ के हमारे लिए हमारे जो वीडियोस थे, हमारे जो गाने थे उसको मतलब प्रमोट किए। तो मुझे एक चीज कहना है कि बाकी जो क्रिएटर थे, क्या उन्होंने इनसे पैसे मांगे थे इनके गाने को प्रमोट करने के लिए? क्या ये जो लप्पू भैया हैं बाकी क्रिएटरों को प्रमोशन के लिए पैसे दिए थे? उसके बाद लप्पू भैया यहाँ भी क्रिएटर ही करते रहे, लेकिन एक बार ना तो अपने परिवार का, क्योंकि जो उनकी माता श्री हैं वो भी बेचारी एकदम इसके लिए बहुत सारा मेहनत की, बार बार अपने ब्लॉग में आके बोली कि हमारी बहुड़िया का गाना आया है जो कि ट्रेंडिंग में चल रहा है, माता रानी की कृपा से हमारा परिवार बहुत आगे जा रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। लेकिन लप्पू भैया ने एक बार भी जो है ना अपना मतलब अपने गाने के लिए अपने परिवार को कभी भी नहीं बोला कि हमारा परिवार भी इसमें बहुत योगदान दिया है, जो कि इस गाने के प्रमोशन में उनका जो पूरा परिवार था उसमें कहीं ना कहीं लप्पी के भाई वो भी शामिल थे। उसके बाद जो मतलब भंजना के जो पति हैं छोटे युवराज, वो भी शामिल थे, मतलब पूरा राज परिवार उसमें था। और उसके बाद पूरे राज परिवार को शायद इस बात की खुशी होगी कि भाई मेरा भाई जो है बहुत आगे जा रहा है, मेरी भाभी जो है बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन लप्पू भैया ने एक भी कहीं भी 2-4 शब्द भी नहीं अपने परिवार के लिए बोला, जो कि ये उनका परिवार सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि उनके बुरे समय में खड़ा रहा है। भूमित भुट्टो क्या है? भूमित भुट्टो तो भाई आज आपका अच्छा है, आप एक फेमस क्रिएटर हो तो आज आपके साथ खड़े हैं, कल आपके पास कुछ नहीं रहेगा ना। तो उसके बाद अगर भूमित भुट्टो खड़ा रहते तो एक चीज था कि भाई भूमित भुट्टो आपके उस समय में खड़ा थे जब आपके पास कुछ नहीं था, आपके पास कुछ नहीं था। लेकिन भूमित भुट्टो को पता था कि भाई ये बंदा भले ही बदनाम है लेकिन नाम तो इसका है, भले ही ये बंदा को लोग गाली दे रहे हैं लेकिन इसका फेस वैल्यू तो है, और अगर कहीं ना कहीं इसके साथ हम मिल के रहते हैं तो हमारा फेस वैल्यू बन जाएगा। आपके बुरे समय में आपके साथ अगर खड़ा रहने के लिए बात होता है तो राहुल मम्पी भी आपके अगेंस्ट कोई वीडियो नहीं बनाए थे, जिया शाश्वत आपके अगेंस्ट कोई वीडियो नहीं बनाए थे, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो आपके अगेंस्ट वीडियो नहीं बनाए थे। हाँ, लेकिन एक बात है कि ये रूप रानी या जो कोई भी है जिनका आपने बाद में नाम लिया, पहले नहीं लिया, वो सारे लोग आपके वो बुरे समय में खड़े थे आपके साथ, लेकिन आपने कम्युनिटी किसके लिए लगाई? भूमित भुट्टो के लिए। तो ये चीजें जो आप आज लीपा पोती करने आए हैं, जो आप सफाई दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। हर को पता है, हर किसी के दिमाग में ये चल रहा है कि आखिर जो ये लप्पू भैया हैं वो भुट्टो को ही सारा क्रेडिट क्यों दिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके लिए भुट्टो जो है ना मैटर करती है। कहीं ना कहीं भुट्टो और भुट्टो का जो परिवार है ना लप्पू भैया के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप देखे होंगे कि लप्पू भैया मतलब सारे क्रिएटरों में जब क्रिएटर मीट होती है तो सबसे ज्यादा वो किसी के क्लोज होते हैं तो वो कहीं ना कहीं होते हैं भूमित भुट्टो के। लोगों का ऐसा अनुमान है कि भाई हो सकता है कि आने वाले समय में, अब नहीं है तो भुट्टो रानी को भी हो सकता है कि गाने का कोई प्रमोशन मिले, क्योंकि जो लप्पू भैया हैं वो कहीं ना कहीं इसी चीज के लिए जो है ना भूमित भुट्टो को मतलब प्रमोट कर रहे होंगे उस सिंगर के सामने कि भाई ये भूमित भुट्टो जो है ना वो भी मतलब हमारे साथ खड़े हैं और वो लोग अच्छे इंसान हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि जो पार्टी हुई थी उसमें भूमित भुट्टो भी गए थे, जिस घूंघटवा में राजा घुटन बड़ा होला में। तो कहीं ना कहीं लप्पू भैया जो है ना, आप देखिएगा कि आने वाले समय में लप्पी के साथ साथ भुट्टो की भी एंट्री होगी।
क्योंकि लप्पू भैया एक समय में जो जगत दीदी थी उनके लिए हमेशा खड़े रहते थे, उनको प्रमोशन दिलवाते थे। आपको याद होगा जब कंट्रोवर्सी हुई थी तो एक बात खुल के आई थी कि लप्पू भैया जो हैं वो मतलब प्रमोशन, भैया जो है ना पहले कम्युनिटी लगाए थे भुट्टो के लिए, उसके बाद अब सफाई लेके आए जब ऑडियंस उनको लथारने लगी। जो दुख में हर पल साथ रहता है उसको सुख में कैसे भूल जाए। तो सबसे ज्यादा दुख में तो आपका परिवार आपके साथ खड़ा था, आपका वो सगा भाई, आपकी भंजना, आपकी बहन जो सारे दुनिया से आपके लिए लड़ी, आपने तो उस बहन का नाम एक बार भी नहीं लिया। आपकी माता श्री जो आपके लिए हमेशा खड़ी थी, आपने उनका नाम तो एक बार भी नहीं लिया। मतलब अपने माता पिता से बढ़ के आपने अगर किसी को समझा तो वो भूमित भुट्टो का परिवार, अपनी बहन से बढ़ के आप किसी को समझे तो वो आप भूमित भुट्टो का परिवार, अपने भाई से बढ़ के किसी को समझे तो वो जो था वो भूमित भुट्टो का परिवार था आपके लिए। उसके बाद हाइप ट्रेंडिंग म्यूजिक का ये लगाए हैं, अमित किट्टो को थैंक यू बोलने पे इतना बवाल क्यों? अमित किट्टो को थैंक यू बोलने पे इतना बवाल इसलिए कि अमित किट्टो जो है उनका तो इसमें कोई रोल ही नहीं था। आपके गाने का प्रमोशन आपके बहुत सारे चाहने वाले लोग किए, बहुत सारे लोग जो है ना ये आपके गाने पे मतलब रील्स बनाए, बहुत सारे जो लोग थे इस गाने का कम्युनिटी लगाए, इस गाने को अप्रिसिएट किए, आपके फैमिली मेंबर्स भी किए, आपके जानने वाले किए, लेकिन आपने नाम किसका लिया, कम्युनिटी किसके लिए लगाई? भूमित भुट्टो के लिए। क्यों? और क्या ये जो जनता है, ये जो पब्लिक है, आपको क्या लगती है? पागल लगती है? आपको क्या लगता है कि दिमाग आपके पास है, इस पब्लिक के पास नहीं है? तो आप गलत सोच रहे हैं। इस पब्लिक के पास बहुत दिमाग है, पब्लिक को हर कुछ दिखता है, ये जनता है, सब जानती है, जनता से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो लप्पू भैया की जो होशियारी थी, लप्पू भैया जो होशियार चंद बनते हैं ना, इनकी होशियार चंदगिरी जो है ना ऑडियंस को समझ में आ गई, और जब ऑडियंस इनको लथारने लगी तो लप्पू भैया आ गए माफीनामा लेके और सफाईनामा लेके। ये लप्पू भैया खुद को हमेशा होशियार बनने में रहते हैं, इनका परिवार भले ही इनके अगेंस्ट मुंह नहीं खोलता है, लेकिन चीजें सबको समझ में आती है कि अपने परिवार को कितना वैल्यू करते हैं और बाहर वाले को कितना वैल्यू करते हैं। सोचिए ये गए थे वहाँ क्या बोलते हैं जम्मू, मतलब वैष्णो देवी गए, जहाँ पे अपने पूरे परिवार को लेके गए, इनके बहन बहनोई गए, सबको लेके गए, और ये खुद क्या किए, मतलब इनकी जिम्मेवारी, ये अपने घर के बड़े बेटे हैं, अपने माँ बाप को लेके गए थे, लेकिन अपने माँ बाप को ये वहाँ पे छोड़ के और ये अपने बीवी को लेके और अपने कैमरामैन को लेके वापस मतलब एसी वाले इससे चले आए, लेकिन अपनी माँ के लिए एक बार भी नहीं सोचे कि हमारी माँ जो है वो वहीं पे रह गई, हमारी बहन छोटे छोटे बच्चों के साथ। ये कभी भी आप इनका इतिहास उठा के देखिए, ये जब भी क्रिएटर मीट होगा या कुछ भी होगा या अगर फैमिली, तो ये अगर पार्टी में भी जाएंगे, और यही हाल इनकी वाइफ का भी है। इनकी वाइफ भी जो है ना वो भले परिवार 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 चालीसा मतलब पढ़ती हैं, ठीक है, भले सासू माँ देवरानी को भले वो दिखाने के, सासू माँ और ननद को दिखाने के लिए करती हैं, लेकिन देवरानी को आप देखिएगा जब भी पार्टी में जाएंगी वो दूसरे को ज्यादा मतलब ये करेंगी, लेकिन कभी भी अपनी देवरानी को नहीं करेंगी। तो क्या ऐसी चीजें क्या लोगों को दिखाई नहीं देती है? सबको सब कुछ समझ में आता है, लेकिन इनको लोग को लगता है कि नहीं भाई सामने वाला बेवकूफ है। तो ये आपकी गलत फहमी है, कोई सामने वाला बेवकूफ नहीं है। तो चलिए इसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और कमेंट तो इनको बहुत सारे आए हैं, इन्होंने तो आपको पता है कि ये तो दिमागदार हैं, ये सारे जो मतलब ये अच्छे वाले कमेंट होते हैं वो रख लेते हैं, जो इनके लिए खराब कमेंट आता है ना उसको क्या करते हैं ये डिलीट करते जाते हैं, जो कि इनकी जनता कह रही है कि भाई इसको छोड़ो, हम लोग इसके शक्ल पे नहीं देते हैं, हम लोग इसको नहीं देखने जाते हैं, हम कहीं ना कहीं लप्पी को देखने जाते हैं। और ये गाना जो है ट्रेंडिंग में जो आने का कारण भी लप्पी ही है, क्योंकि लप्पी को ये जो ऑडियंस है जनता है बहुत प्यार करती है, लप्पू भैया को नहीं करती है। ना ही इनके परिवार का भी अगर जो आज मार्केट में वैल्यू है तो वो कहीं ना कहीं लप्पी की वजह से है। लेकिन इंतजार कीजिए, आने वाले समय में हो सकता है कि आपको एक हीरोइन भुट्टो रानी भी दिखे, क्योंकि भाई लप्पू भैया मतलब जिसके सर पे लप्पू भैया का हाथ रहता है ना, लप्पू भैया उसको स्टार बना देते हैं। आपको याद होगा एक समय में जगत दीदी स्टार थी, तो अब भुट्टो रानी स्टार बनेंगी। लप्पू भैया ने एक मतलब कमेंट्स को पिन किया है, क्योंकि कुछ लोग के जो कमेंट्स थे ना यही वाले कमेंट्स बहुत ज्यादा उनको आ रहे थे, इसलिए लप्पू भैया ने इस कमेंट को पिन किया है। और मैं ये कमेंट आप लोग को पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि मनीषा को क्रेडिट दो, उसको थैंक यू बोलो। तो आप लोग को मैं बता दूं कि मैं जो भी बोल रहा हूँ ना वो मनीषा के तरफ से ही बोल रहा हूँ। मतलब सोचिए, मतलब भौजी जो है उनका इतना भी मतलब नहीं है, मुंह नहीं खुलता है कि वो अपने लिए आके कुछ बोल सके। उनके तरफ से भी बोलने भी आते हैं तो लप्पू भैया आते हैं, क्योंकि भाई भौजी को तो बोलने नहीं आता है, भौजी को तो मतलब पगलचट है। फिर से वही बात आई कि भाई भैया दिमागदार हैं, भौजी पगलचट है, इसलिए भैया बोलने आते हैं। उसके बाद है
मनीषा से जब मैं पर्सनली बात कर सकता हूँ तो ऑनलाइन उसको इतना बधाई दे चुका हूँ, फिर साथ में उसको ये भी बताया कि उसने कितने एक मेहनत किया है और आगे करेगी, इसके लिए मोटिवेट भी किया हूँ। जरूरी नहीं कि वो मैं सोशल मीडिया पे बोलूँ, जबकि मैं ऑफलाइन बोल सकता हूँ। तो जब आपको सोशल मीडिया पे ये चीज़ें नहीं बतानी है कि भाई हम उसको बधाई दे रहे हैं, उसको अप्रिसिएट कर रहे हैं, उसको मोटिवेट कर रहे हैं, तो जब आप ट्रेन में जाते हैं या फिर बस में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं और जो आप वहाँ टची होते हैं और सोशल मीडिया पे जो सारा चीज़ दिखाते हैं कि हम अपनी बीवी को कितना ज़्यादा ये कर रहे हैं, तो वो क्यों करते हैं? आप ऑडियंस के नज़र में उस समय क्यों महान बनते हैं कि भाई हम अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखते हैं, हम अपनी बीवी को बहुत मानते हैं? क्यों? वो चीज़ें भी आपको सोशल मीडिया पे नहीं दिखानी चाहिए थी। मतलब गंदगी आप सोशल मीडिया पे दिखा देते हो, लेकिन अच्छी चीज़ें आप सोशल मीडिया पे नहीं दिखा सकते हो। भाल लप्पू भैया, आप तो बड़ी महान है। उसके बाद है कि मैं बोलूं या मनीषा बोले, बराबर है, हम अलग अलग नहीं है। मनीषा की तरफ से हम सभी को दिल से शुक्रिया और आपका आशीर्वाद और बधाई। इनको समझ में आ गया कि भाई जो लप्पी है ना उसका कितना वैल्यू है, लप्पी को लोग कितना पसंद करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि हम बोले या वो बोले, हम दोनों बराबर हैं, हम दोनों अलग अलग नहीं है। सही बात है। जब जगत दीदी के प्यार में ही थे ना तब ये अलग अलग थे। जब जगत दीदी का जो नशा इनको चढ़ा हुआ था ना तो इनको अपनी बीवी दिखाई भी नहीं देती थी। जब जगत दीदी के प्यार में पगलाए हुए थे ना तो ये अपनी बीवी को रास्ते से हटाने की बात करते थे। ये जगत दीदी के जब प्यार में पगलाए हुए थे तो फिनाइल पी के सुत गए थे। ये वही जगत भैया है। लेकिन आज इनको इतना ज़्यादा प्यार आ रहा है अपनी उस बीवी पे, उतना ज़्यादा प्यार आ रहा है उस बीवी के लिए कि बेचारे सा प्यार में उसके औला बोला हो गए हैं। ये है पति का प्यार, ये है लप्पू भैया का प्यार। तो चलिए दोस्तों, चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।